कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमें एक नदी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर 3 बंदे अपनी तलवारों पर उड़ रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, ये यहाँ इन कल्टीवेशन की दुनिया में लोग अपनी तलवारों पर चढ़कर ट्रैवल करते हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि एल्डर, आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं। जो इमोर्टल चांस होली लैंड के बंदे थे वो सीक्रेट लैंड में ट्रेजर ढूंढने गए थे। आपने हमसे कहा कि जैसे ही वो ट्रेजर ढूंढकर बाहर निकले हम उनसे सारा खजाना लूट लें, और इसके लिए हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। एक दूसरा या जो डिसाइपल होता है वो भी बोलता है कि एल्डर, आप तो कमाल के हैं। आप बिल्कुल जाहिर तौर पर स्नो ईगल सेक्ट के सबसे समझदार बंदे हैं। तो जो एल्डर होता है, तब यहाँ पता चलता है कि अब ये बंदा स्नो ईगल सेक्ट का एक लीडर मतलब एल्डर है, और इसका नाम भी हमें फिर पता चलता है कि इसका नाम है वुई वुई। वो कहता है कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो एक मामूली सी ट्रिक थी, मैं ऐसे बहुत सारी ट्रिक जानता हूँ। तभी पीछे से वही जो ग्रुप जिसको हमारे चैन ने मार मार के इसकी हालत ख़राब कर दी थी, वो यहाँ आ जाता है। वो और आवाज़ लगाता है, एल्डर वुई वुई। तो एल्डर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे उस लड़की को पकड़ के लाने के लिए नहीं कहा था? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, हम उन्हें पकड़ने ही वाले थे, और साथ साथ एक और लड़की जो उस लड़की को बचाने के लिए आई थी, यानी मियोहान की बात हो रही है, हम उसे भी पकड़ने वाले थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का टॉप लेवल का एक बंदा आ गया, जिसने हमारे 10 से भी ज़्यादा डिसाइपल्स को एक ही स्लैश में मार डाला। वो कहता है, क्या एक हमले में 10 लोगों को मार डाला? क्या वो इमोर्टल चांस होली लैंड का लीडर था? तो वो कहता है, नहीं, वो तो एक 16-17 साल का लड़का था। तो जो एल्डर होता है वो उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है कि बेवकूफ़, एक 16-17 साल का बंदा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन की टॉप स्टेज पर कैसे पहुंचेगा? तभी कहता है कि तुम ज़रूर झूठ बोल रहे हो। तुम जो वही लड़की थी, उसने तुम्हारे सारे जो साथी थे उनको मार डाला होगा, और अब तुम खुद को बचाने के लिए हमें झूठ बोल रहे हो। तो कहता है एल्डर, नहीं, मैं बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी मुझ पर बिजली गिरे और मैं मर जाऊँ। तभी वहाँ पर अचानक से सच में बिजली गिर जाती है। तो कहते हैं कि ये सच में कैसे गिर गई? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो वही एल्डर कहता है कि देखा, हेवन भी कहना चाहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो बंदा कहता है कि नहीं एल्डर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी उनमें से एक दूसरा बंदा कहता है कि एल्डर, वो देखिए वहाँ ऊपर कोई तो है उस बिजली के बीच में। तभी हमें चैन को दिखाया जाता है जो एक बेडएस एंट्री मारता है, और उसके आसपास से बिजली निकल रही होती है। तो एल्डर भी ये देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यार ये कैसा बंदा है, आखिर ये ऐसा कैसा कर पा रहा है? ऐसा करने के लिए तो बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। तभी जो वही बंदा जिसकी हम चैन ने ठुकाई की थी, वो कहता है कि सर, यही है वो बंदा जिसने हमारे डिसाइपल्स को मारा था। आप इससे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। तो वो जो एल्डर होता है वो उसको एक थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि बेवकूफ़, वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पर आया है, तुम्हारी वजह से यहाँ तक हमारे तक पहुँच पाया है वो। तभी वो कहता है कि सर, अब हम क्या करें? एल्डर, हमें क्या करना चाहिए? ये बंदा ज़रूर अपने जो साथी हैं उनका बदला लेने के लिए आया होगा। तो कहता है, एक काम करो, तुम एक फॉर्मेशन तैयार करो, तब तक मैं जाकर इसका ध्यान भटकाता हूँ। और जो एल्डर होता है वो चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मेरा नाम वुई वुई है और मैं स्नो ईगल सेक्ट का एल्डर हूँ। आखिर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? तभी चैन बोलता है कि मैं यहाँ पर हेवन के बिहाफ पर जस्टिस करने के लिए आया हूँ और तुम्हें अपने पापों की सज़ा देने के लिए आया हूँ। वो कहता है, क्या तुम एक छोटे से बच्चे बेवकूफ़, तुम्हें यह लगता है ये सारा एरिया सैनचुआन रिवर तक का स्नो ईगल सेक्ट के अंदर में आता है? आखिर तुम्हें यहाँ पर आके हमें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी जो चैन होता है वो एक स्लैश चलाता है, जिससे जो नदी होती है वो सैनचुआन नदी, वो भी 2 भागों में बढ़ जाती है। वो कहती है कि अब तुम समझे कि मैं आखिर अकेला क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस पूरी नदी को भी अकेले ही 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। तभी कहता है कि अच्छा, तभी एल्डर कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम बात करने के मूड में नहीं हो, तो अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो वो कहता है कि साथियों, इमोर्टल ट्रैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। तो वो कहता है कि चैन कहता है कि आखिर तुम किसे ऑर्डर दे रहे हो? क्या तुम उन लोगों को ऑर्डर तो नहीं दे रहे? तो वो पीछे उड़ के देखता है तो जो उसके बंदे होते हैं उनकी वाट लग चुकी होती है, उन पर बिजली गिरा के चैन ने मार भी दिया होता है। तो वो सोचता है कि वो ये एल्डर जो होता है वो सोचता है कि यानी कि इसने जानबूझकर मुझे अपने पास बुलाया और इतने मुझसे बातें की और पीछे से मेरे बंदों पर बिजली गिराकर उन्होंने मार दिया, ये तो बहुत ही चालाक है। तभी अचानक से जो एल्डर होता है उसके ऊपर आकर कुछ लगता है। वो देखता है कि उसे असल में एक चाकू आकर लगा है। वो कहता है कि ये क्या तुमने, ये क्या है? तो चैन कहता है कि ये चाकू मैंने तुम्हारे जो डिसाइपल्स थे उनके पास से लिया था, और वो लोग शायद जहाँ तक मुझे याद है वो लोग कह रहे थे कि इस पर डेविल मे क्राई नाम का कोई जहर लगा हुआ है। वो कहता है, क्या तो तुमने मुझे वो जहर दिया? तभी वो एक बोतल निकालता है और उसका एंटीडोट पीने लगता है। तभी ये चैन होता है वो एल्डर के हाथ से हमला करके वो एंटीडोट की बोतल छीन लेता है। वो कहता है, बहुत बढ़िया, वैसे भी ये किंग शुई को ठीक करने के लिए मुझे इस एंटीडोट की ज़रूरत थी।
तभी वो बंदा कहता है कि तुम कितने कितने कमीने हो तुम लोग, आखिर तुमने ऐसा कैसा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये बंदा आखिर क्या करता है, और ये जो स्नो ईगल सेक्ट वाले हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।